क्या आपको लगता है कि मानव विकासवाद का सिद्धांत सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दिया था? अगर मैं आपसे कहूं कि डार्विन से हजारों साल पहले ही हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के रूप में यह विज्ञान बहुत ही सटीक रूप से लिखा जा चुका था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह जानना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह साबित करता है कि हमारे शास्त्र केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि वे जीव विज्ञान का सबसे उन्नत और प्राचीन रूप हैं। इसे समझे बिना हम अपने ही सनातन विज्ञान की महानता और गहराई से हमेशा अनजान रह जाएंगे। डार्विन सिद्धांत के अनुसार जीवन की शुरुआत पानी से हुई और ठीक वैसे ही भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य था। फिर जीव पानी और जमीन दोनों पर रहने लायक बना, जिसे कूर्म यानी कछुआ अवतार दर्शाते हैं। इसके बाद जीव पूरी तरह जमीन पर आया, जो वराह अवतार हैं। फिर आधा जानवर और आधा इंसान विकसित हुआ, जो नरसिंह अवतार है। इसके बाद होमो इरेक्टस यानी पहला छोटा इंसान वामन अवतार के रूप में सामने आया। फिर जंगलों में रहने वाला और हथियार इस्तेमाल करने वाला क्रोधी इंसान भगवान परशुराम का अवतार। उसके बाद समाज और नियमों को स्थापित करने वाले एक पूर्ण और आदर्श इंसान के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ। और अंत में एक अत्यंत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ और सर्वज्ञ मनुष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। यह पूरा क्रम डार्विन के क्रमिक विकास का एकदम सटीक और प्राचीन रूप है। हमारे जीवन का सबसे गहरा संदेश यह है कि विकास केवल शरीर का नहीं, बल्कि हमारी सोच और चेतना का भी होना चाहिए। एक पशुवृत्त से शुरू होकर एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और पूर्ण ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण तक, यह सफ़र हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के क्रोध, लालच और अज्ञान को त्याग कर एक शांत, विवेकशील और श्रेष्ठ इंसान बनना चाहिए। याद रखें, भगवान विष्णु के 10 अवतार कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि जलचर जीव से लेकर एक पूर्ण विकसित और ज्ञानी मनुष्य बनने तक का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक वैज्ञानिक दस्तावेज है। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही डार्विन की थ्योरी का आध्यात्मिक रूप लिख चुके थे। अगर आप भी अपनी आत्मा की शांति और सनातन धर्म के गहरे रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं, तो आत्म सत्य परिवार का हिस्सा जरूर बने। आप सभी को राम राम।